Hello class and welcome back. Welcome back to your computer class. So kids, in the last video we have completed our first chapter and we have done the exercise questions also. Now today in this chapter what we are going to do in this chapter, the next chapter that we have to cover is computer memory. ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ना है हमें और कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। कंप्यूटर मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी। ठीक है, ये सारी मेमोरी हमें क्या करनी है, इस चैप्टर में हम देखेंगे ये सारी चीजें होती क्या है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। नाउ कंप्यूटर मेमोरी। So the first thing is memory plays a very important role in computer. It is the basic unit where data and instructions are stored temporarily. Memory is a very important memory play a very important role in computer. It is the basic unit where data and instruction आर स्टोर टेम्परली। देखो कहने का मतलब क्या है कि मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। कहने का मतलब कि क्या हो अगर हम कुछ लिखें बट हम उसको सेव ना करें, है ना। कहने का मतलब कि क्या हो कि अगर कंप्यूटर में जो भी काम हम करते हैं वो टेम्पोरेरी हो और वो सेव ना हो पाए। जैसे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम पर, अब जैसे कि अगर मैं आपको अपना सिस्टम दिखाऊं तो टीम्स पे, अगर मैंने टीम्स पे क्लिक किया, टीम्स है, मैंने एक क्लास ले ली, क्लास 6 कंप्यूटर्स मैंने ले ली एंड उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर टेकिंग क्लास 6 कंप्यूटर व्हाट हैपेंड, आफ्टर टेकिंग क्लास 7 कंप्यूटर, द थिंग दैट हैपन इज व्हाट, जो क्या हुआ मेरे साथ क्लास 6 कंप्यूटर लेने के बाद टीम्स ऑटोमेटिकली गायब हो गया, मतलब वो स्टोर नहीं हुआ मेरे लैपटॉप में कहीं भी। तो क्या होगा, मुझे हर मीटिंग के लिए हर बार टीम्स डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन हमारा कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। हमारा कंप्यूटर एक स्मार्ट डिवाइस है, उसमें ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर में आपको क्या करना होता है, आपको कंप्यूटर में कंप्यूटर में आप जो भी काम करते हो वो क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, जब तक, हाँ, जो भी काम आप कंप्यूटर में करते हो, तो जैसे कि हमारा ब्रेन क्या करता है, चीजों को स्टोर करता है। आप कभी किसी व्यक्ति को, अगर आपने किसी व्यक्ति को 10 साल पहले भी देखा है, अगर आपने किसी व्यक्ति को 10 साल पहले भी देखा है तो क्या होता, अगर आपने किसी को 10 इयर्स बैक भी देखा तब भी अगर आज के टाइम में आप उसको देखते हो तो आपको याद आ जाता है कि हाँ ये इंसान, इस इंसान को हम जानते हैं। ठीक है, सेम थिंग कंप्यूटर के साथ भी होता है। कंप्यूटर भी क्या करता है, चीजों को याद रखता है, स्टोर करके रखता है। बट वन मोर थिंग, अब जैसे कि अब यहाँ पे टीम्स आपके सामने ओपन है, आप देख पा रहे हो कितनी कितनी सारी क्लासेस हैं। अब ये एक अकेले इंसान के लिए काफी नहीं है कि वो सबकी क्लासेस याद कर पाए, है ना। ये एक इंसान के लिए काफी नहीं है कि वो सबका टाइम टेबल, सबकी क्लासेस याद कर पाए। तो इस काम में हमारी मदद कौन करता है, इस काम में हमारी मदद हमारा कंप्यूटर हमें करता है। कंप्यूटर हमारी मदद इस चीज में करता है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर जो भी चीजें हम करते हैं, कंप्यूटर में कुछ भी हम लिखते हैं, कंप्यूटर उसे क्या करता है, कंप्यूटर उसे स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर उसे क्या करता है, कंप्यूटर उसे स्टोर करता है। वॉट एवर द थिंग्स, whatsoever is the thing that you write, what computer does, it stores the information। कंप्यूटर क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर स्टोर करके रखता है। नाउ लेट अस रीड अहेड। मेमोरी यूजली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप्स ऑन द मदरबोर्ड। मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, आपने देखो मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर मेमोरी कैसे काम करती है। वन या एक से ज्यादा चिप्स मदरबोर्ड में लगे होते हैं। एक से ज्यादा चिप्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने में एक क्या करते हैं,
डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। अब जैसे कि सुबह की क्लास में सपोज करो मैंने बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स कराए, मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए। अब देखो अभी भी मेरे लैपटॉप में ये चीज़ क्या है, ये चीज़ मेरे लैपटॉप में अभी भी क्या है, ये स्टोर है। ठीक है, अगर मैं फाइल्स पे जाऊँ यहाँ पे और मैं देखूँ क्लास 3 मैथ, अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ डोंट सेव, तो यहाँ पे मेरे पास क्लास 3 मैथ का भी एक क्या है, ये कुछ पेपर सा मेरे पास पड़ा हुआ है, बच्चों का पेपर मेरे पास किसी तरह का पड़ा हुआ है। तो आप इस बात को समझ रहे हो, आप इस चीज को समझ रहे हो कि जो भी चीजें क्या हो रही है यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी चीजें हम कंप्यूटर में करते हैं, कंप्यूटर उसे क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे मैम सारे टीचर्स आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो वो वीडियो सारे कहाँ स्टोर होते हैं, उनके कंप्यूटर, उनके मोबाइल या कंप्यूटर में क्या होती है, चीजें स्टोर होती हैं। ठीक है, नाउ okay class, moving ahead. A computer system is also equipped with some additional memory devices which are generally used to store program. A computer system is also equipped with some additional memory devices that is used to store program. अच्छा देखो, some equipped with some additional memory devices, अब अभी ये additional memory devices क्या हो सकती हैं, एनी आइडिया कि ये एडिशनल मेमोरी डिवाइसेस यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है। देखो यहाँ पे जो एडिशनल मेमोरी डिवाइसेस के बारे में बात हो रही है वो हो सकती है आपकी पेन ड्राइव, सीडी, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह आपकी क्या हो सकती है, वो एडिशनल डिस्क। जैसे कि अब कुछ तो चिप्स, कुछ तो कंप्यूटर का खुद का हार्ड ड्राइव जो होता है, हार्ड डिस्क होता है, वो सेव करके रखता है। ठीक है, कुछ तो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क सेव करके रखता है ना। जो बची हुई चीजें होती हैं, जो कंप्यूटर में बची हुई चीजें होती हैं, वो कौन सेव करता है, कंप्यूटर में जो बची हुई सी चीज है वो सेव करता है आपका, यस, वो आप बची हुई चीजें, जैसे सपोज करो कोई चीज मेरे कंप्यूटर में है और मुझे वो आपके कंप्यूटर में देनी है, तो विच डिवाइस आई विल यूज पेन ड्राइव और आई विल यूज अ लैन केबल। कुछ ऐसा मैं यूज करूंगी जिससे कि मैं वो इंफॉर्मेशन आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में मैं क्या करूँ, इंस्टॉल कर पाऊँ। समझ में आया आपको। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेमोरी unit. ठीक है, the next thing that we have to talk about is memory unit. So I'm going to open class 4 book. class 4 की बुक में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है मेमोरी यूनिट। चलो अभी मैं समझाती हूँ क्लास 4 की बुक से। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड। ठीक है, नाउ now just like the solids are measured in grams, kilograms, and liquids are measured in liter, milliliter, similarly the computer memory can be measured in bits and bytes। जैसे कि बाकी सारी चीजें सॉलिड, लिक्विड, ये सारी चीजें मेजर होती हैं ग्राम, किलोग्राम में, डिस्टेंस है तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में। तो उसी तरह से कंप्यूटर मेमोरी जो है, कंप्यूटर मेमोरी मेजर होती है बिट्स एंड बाइट्स में। ओके, नाउ a computer processes and stores data and instruction in the form of two digits, 0 and 1. These digits are called the binary digits or bits. A bit is the smallest unit of the information. ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है डेटा इंस्ट्रक्शन को। ये देखो, ये मैंने तुम लोग को 1000 दफा मैंने ये बताया है आपको कि कंप्यूटर क्या करता है, ये इट यूजेस द 0 and 1 ओनली। कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, नथिंग एल्स बट 0 and 1 ओनली। मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर को और कुछ नहीं समझ में आता, बस मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आता है। Okay, so these digits are called the binary digits or the bits. A bit is what? It is the smallest unit of information that a computer can process and store. A group of 4 bit is known as nibble. Group of 4 bit is known as nibble. ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने कि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है बाइनरी डिजिट, दैट इज बिट। बिट क्या होती है, कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होती है। और बिट की मदद से कंप्यूटर क्या करता है, बिट्स ही बाद में क्या करती है, बिट्स
फिर क्या होगा आगे चल के आप देखोगे कि 8 बिट्स जो होते हैं वो मिलके एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। ओके, so now I'm going to show you class 4 book to explain you the few more things, ठीक है। so yeah, let's open class 4 bits and bytes, class 4, yeah, here. Okay class, now the next is classifications of computer, I mean computer memory here in class 4. Let's see, यहाँ पे एक चीज है that I want to show you और उसके लिए हम class 4 की बुक की मदद ले रहे हैं। This thing, see in this page it is very beautifully explained the concept of computer memory. computer memory को इस पेज पे बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया। चलो समझते हैं कि क्या है यहाँ पे, क्या ऐसी बात है। देखो यहाँ पे पूरी कंप्यूटर मेमोरी को, ठीक है, पूरा जो हम टर्म कंप्यूटर, यहाँ पे जो पूरा हम कंप्यूटर मेमोरी टर्म लेते हैं उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम एक लाइब्रेरी से कंपेयर करेंगे और लाइब्रेरी से कंपेयर करके हम देखेंगे कि हर एक जो चीज होती है जैसे बिट्स हो गए या बाइट्स हो गए, इन सब की क्या वैल्यूज है, ठीक है। चलो लेट्स सी, नाउ द फर्स्ट थिंग हियर, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रीड इज, देखो सबसे पहले इन्होंने लाइब्रेरी के एल को कंसीडर किया है, ठीक है। इस पूरे लाइब्रेरी में जस्ट सपोज करो एक लेटर है कहीं पे एल, तो जस्ट वो एक सिंगल लेटर जो होता है उसकी वैल्यू आप मान लो कि बिट बिट होती है। तो 1 बिट इज इक्वल्स टू द 1 कैरेक्टर ओनली, जस्ट 1 कैरेक्टर, 1 बिट। अगर हम देखो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले इन्होंने बताया कि 8 बिट्स बना मिलके एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। तो जो लाइब्रेरी का एल है यहाँ पे जो एक सिंगल कैरेक्टर इन्होंने माना, यहाँ पे ये जो एक सिंगल कैरेक्टर माना, तो इसके एक कैरेक्टर की वैल्यू क्या है, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 1 कैरेक्टर। कैरेक्टर और एक कैरेक्टर क्या हो सकता है, नंबर, लेटर और सिंबल, एनीथिंग। एक कैरेक्टर जो है वो नंबर, लेटर और सिंबल, इनमें से वो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक लेटर भी हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है और एक सिंबल भी हो सकता है। तो इस तरह से समझो कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी और उस लाइब्रेरी में इतने सारे बुक्स, इतनी सारी चीजें, तो उन सारी चीजों में मतलब इतनी सारी बुक्स में खाली किसी बुक का पहला एक लेटर जो है उतना बड़ा होता है आपका बाइट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज 1 byte consists of 8 bits, 1 byte consists of 8 bits, ठीक है। A bit is the smallest unit of data that a computer can't use. बिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होता है जिसको कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर जिसको यूज नहीं कर पाता, सॉरी कंप्यूटर जिसको यूज करता है, ठीक है। तो 1 byte कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स, ठीक है, 1 byte कंसिस्ट ऑफ द 8 बिट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज किलोबाइट, ठीक है। अब बाइट होगी, बाइट से जो बड़ी यूनिट होती है वो होती है किलोबाइट। ओके, लेट्स रीड अबाउट द किलोबाइट। Now 1 kilogram is 1024 byte. 1 kilogram is what? 1024 byte. This is approximately equal to 1 page of a textbook. अभी समझ में आ रहा है कहने का मतलब कि जैसे एक पूरी लाइब्रेरी में किसी बुक का एक अक्षर, किसी भी बुक का एक लेटर जो है उसकी वैल्यू हुई बाइट जितनी, ठीक है, क्योंकि एक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 1 कैरेक्टर इक्वल्स टू 1 बाइट। नाउ अगर बाइट से जो बड़ी यूनिट होती है, बाइट से जो बड़ी यूनिट हुई, बाइट से बड़ी यूनिट हुई आपकी किलोबाइट। अब किलोबाइट क्या है, किसी बुक का एक पेज, किसी भी बुक का एक पेज जो है उसकी वैल्यू हो गई किलोबाइट जितनी, मतलब इतना बड़ा किलोबाइट होता है। अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू कितनी होगी, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कुछ केबी में ही होंगे। जस्ट लेट मी सी इफ आई एम हैविंग एनी डॉक्यूमेंट हियर, या आई एम हैविंग दिस। सी अगर मैं यहाँ पे देखो, एक मेरे पास वर्ड फाइल सी है, यहाँ पे मैं अपना कर्सर लेके जाती हूँ
तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, देखो आइटम टाइप, डेट मॉडिफाइड, डायमेंशन एंड साइज, साइज इज 25.1 KB, ठीक है। तो क्योंकि एक पेज है, एक पेज की वैल्यू कितनी होती है, KB जितनी, ठीक है ना। देखो बुक लिस्ट, यहाँ पे जो कुछ मेरे पास बुक लिस्ट पड़ी हुई है, अगर हम इनको देखें तो, जस्ट अ मिनट, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, क्योंकि ये पूरी की पूरी बुक है तो ये MB में है, और यहाँ पे अगर हम एक पेज की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, KB में है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई सबको। नाउ लेट अस मूव अहेड, चलो। नाउ KB के बाद ना 1 KB इज 1024 बाइट, 1 KB इज 1024 बाइट, ठीक है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन पेज, सॉरी वन पेज ऑफ अ टेक्स्ट बुक। 1 KB कितनी हुई, एक पेज जितनी बड़ी, एक पेज जितनी साइज होती है 1 KB की। नाउ मूविंग अहेड, किलोबाइट के बाद जो अगली बुक आती है, अगली साइज आती है, वो होती है मेगाबाइट। किलोबाइट के बाद नेक्स्ट थिंग दैट इज देयर इज मेगाबाइट, ठीक है। तो मेगाबाइट के बारे में भी चलो बात कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज मेगाबाइट, मेगाबाइट के बारे में हम बात करेंगे। तो 1 मेगाबाइट इज 1024 किलोबाइट। सी दिस टर्म 1024, दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड, 1024, दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड, 1024, ये आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है। ओके, 1024 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 1024 इज अ वेरी कॉमन टर्म। फिर से देखो, 1 megabyte is 1024 kilobyte. This is approximately equals to one book. This is equals to one book. एक बुक के बराबर उसकी क्या होती है, कीमत होती है, नॉट कीमत, एक बुक की जितनी उसकी साइज होती है। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, हियर आई एम हैविंग अ बुक लिस्ट, और इसकी साइज आप देखोगे तो कितनी है इसकी साइज, लेट मी शो यू, देखो 12.4 MB, 12.4 MB, ठीक है। ओके, गॉट इट, इतनी चीजें सबको समझ में आ गई। चलो फिर ठीक है, अभी आगे देखते हैं, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज व्हाट, आफ्टर मेगाबाइट, द मेगाबाइट से बड़ी साइज क्या हुई, मेगाबाइट से बड़ी साइज आपकी हुई गीगाबाइट। So 1 GB is 1024 megabyte. This is approximately equal to bunch of books. 1024 megabyte and this is approximately equals to what? बंच ऑफ बुक। अब गीगाबाइट क्या, जैसे एक लाइब्रेरी में, फिर से समझो, एक लाइब्रेरी में जो एक कैरेक्टर है, अच्छा ठीक है, एक कैरेक्टर जो है वो बाइट है, एक पेज किलो बाइट है, एक बुक मेगा बाइट है, और अगर बंच ऑफ बुक, अब यहाँ पे देखो ढेर सारी अगर बुक्स हैं, बंच ऑफ बुक है, तो वो क्या हो गई, वो उसकी साइज हो गई गीगा बाइट। इसीलिए आप देखोगे जैसे जो वीडियोस हम टीचर्स बनाते हैं वो गीगा बाइट होती है, वो मतलब जीबी में चली जाती है हमारी वीडियोस जो होती हैं, नॉर्मली मैथ्स की वीडियो या किसी साइंस या मैथ्स की वीडियो, वो 3 to 4, वो चली जाती है 3 to 4 GB तक की, इतनी बड़ी साइज की वो वीडियो बन जाती है। ओके क्लास, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। नाउ आफ्टर गीगाबाइट द नेक्स्ट इज टेराबाइट, ठीक है, सॉरी टेराबाइट। 1 TB इज 1024 GB एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एंटायर बुक स्टैंड। मतलब गीगाबाइट क्या थी, पूरी एक मतलब कई सारी किताबें थी गीगाबाइट में। लेकिन अब जो अगला है, अब अगली चीज है टेराबाइट। टेराबाइट इज व्हाट, terabyte is approximately equals to an entire book stand। लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कि बुक स्टैंड्स होते हैं, तो टेराबाइट क्या, टेराबाइट की साइज को किससे नापोगे, कि सपोज करो कि पूरी बुक स्टैंड क्या है, एक टेराबाइट है, ठीक है। नाउ आफ्टर द टेराबाइट नेक्स्ट इज पेटाबाइट, ठीक है। अब ये साइज इसी तरह बढ़ती जाती है। आफ्टर द टेराबाइट द नेक्स्ट इज व्हाट, पेटाबाइट।
So 1 petabyte is 1024 terabyte. 1024 terabyte. This is approximately equals to a room full of books. Okay. Okay, class. So now we have understand the concept of the different memory unit of कंप्यूटर. ठीक है, जो यूनिट्स होती है, जो मेजरिंग यूनिट होती है, वो हमने पढ़ लिया. ठीक है, नाउ जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. आई हैव लेट मी क्लीन द स्पेस. ओके फाइन, सो इट इज क्लियर नाउ आई गेस. Yeah, it is clear now. Now class, let us move back to our own class 6 book. Now memory unit we have understood. और यहाँ पे देखो ये चीज हमने क्या किया, ये चीज हमने यहाँ पे समझा. फिर से देखो, the table below shows the unit of memory and their equivalent. ठीक है, ये although ये चीजें मैंने आपको बताई, जैसे 1 byte is equals to 1 character, 1 kilobyte is equals to 1024 byte, 1 megabyte is equals to 1024 kilobyte and so on. ठीक है, ये वाली ये इतनी चीजें मैंने आपको बताई. रीड दिस योरसेल्फ. अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि मैं आपको समझाऊं, जस्ट रीड इट. ओके, सी आई वाज नॉट अवेयर द सेम थिंग इज गिवन इन योर बुक आल्सो. See the very same thing, the thing that I have explained you with the help of class 4 book is given here in your own book. ठीक है, now see, almost everything is similar. Let me see if there is any difference. No difference at all. Fine, so leaving this topic for you to read, I am moving ahead toward the next topic. And now the next topic that we have to cover is types of memory. ठीक है, अभी जो अगली चीज हम करने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे types of memory. No, types of memory. The first one is the primary memory. The first one is the primary memory. जो पहली चीज हमने की, जो सबसे पहली चीज हमने पढ़नी है वो क्या है, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. Okay. Now, primary memory is often known as the working memory or the main memory of a computer. So this you have to keep in mind that the primary memory is known as the working memory or the main memory of the computer system. Computer system की working memory और the main memory. ठीक है, primary memory is of two type, volatile and non-volatile memory. Primary memory is of the two type, volatile memory and the non-volatile memory. When the computer power is turned off, volatile memory loses its content. अच्छा चलो समझते हैं इस बात को. नाउ सपोज यहाँ पे मैंने जो वर्ड फाइल आपको दिखाई थी, ये वर्ड फाइल है. अभी मैंने इसको सेव नहीं किया. सपोज मैंने सेव नहीं किया, अभी मैं इस पे काम कर ही रही हूँ. सपोज इफ आई एम ओके. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब देखो यहाँ पे मैं इस पे काम कर ही रही हूँ. तब तक क्या हुआ, अगर पावर ऑफ हो जाता, अगर मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाता है या मेरा लैपटॉप अचानक से पावर ऑफ हो जाता है, तो जब तक हम इसको सेव नहीं करते, तब तक क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, हम लूज कर सकते हैं. प्राइमरी मेमोरी इज द वर्किंग मेमोरी. क्यों कहा जाता है वर्किंग मेमोरी, क्योंकि ये उसको हम बोलते हैं जिस चीज पे कंप्यूटर पे हम अभी वर्क कर रहे हैं. अगर मैं कुछ पेंट कर रही हूँ, अभी मैंने पेंट को सेव नहीं किया, अभी मैं पेंट पे ही काम कर रही हूँ. तो जब मैं अभी पेंट पर ही काम कर रही हूँ, अभी मैंने आगे कुछ नहीं किया, अभी उसको सेव नहीं किया है, तो लाइट के पावर कट होते ही मतलब मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज होते ही, आउट ऑफ पावर होते ही, व्हाट विल हैपन, ओके. तो ऐसा करते ही व्हाट विल हैपन, डूइंग दिस व्हाट विल हैपन, आपका जो भी काम आपने किया वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. तो इसी वजह से वी कॉल इट, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल इट वर्किंग मेमोरी, क्योंकि इस पे हम क्या करते हैं, अभी काम करते हैं. तो प्राइमरी मेमोरी इज ऑफन नोन एज वर्किंग मेमोरी और द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. नाउ द प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ द टू टाइप, वोलेटाइल एंड द नॉन वोलेटाइल. ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा. Volatile memory is that memory that loses its content
व्हेन द पावर इज ऑफ, जब पावर ऑफ हो जाती है, जब पावर ऑफ हो जाती है आपके लैपटॉप की और आपने जो काम किया होता है वो गायब हो जाए, तो दैट इज वोलेटाइल मेमोरी। फिर से देखते हैं व्हाट इज वोलेटाइल मेमोरी। when the computer power is turned off, when the computer power, what happened to the computer power, it turned off, volatile memory loses its content। what happened, volatile memory क्या करती है, अपने कंटेंट को लूज करती है, but non volatile memory in contrast does not loses its content when the computer is turned off। चलो फिर से समझते हैं। तो हमें पता चला कि जो आपका कंप्यूटर मेमोरी है, जो उसकी सबसे पहली मेमोरी जिस बारे में हम पढ़ रहे हैं दैट इज प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने ये देखा कि प्राइमरी मेमोरी में टू टाइप्स होते हैं, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो द वोलेटाइल मेमोरी इज दैट मेमोरी जहाँ पे अगर लाइट पावर ऑफ हो जाती है और आपने अपने कंटेंट को सेव नहीं किया है तो आपका कंटेंट नहीं बचेगा, वो आपके स्क्रीन से गायब हो जाएगा। वो क्या करेगा, कंटेंट क्या हो जाएगा, लूज कर जाएगा, इट विल लूज इट्स कंटेंट। but the non-volatile memory, in the non-volatile memory what happen, in non-volatile memory it doesn't lose its content when the power is turned off। पावर चली जाती है तब भी क्या होता है, आपका कंप्यूटर क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में वो अपनी चीजों को खोता नहीं है ना। Okay. Now the RAM and ROM are the two major type of primary memory. They are made up of the semiconductor material. RAM and ROM are what? They are the two major type of primary memory. RAM and ROM are the two major type of primary memory, and they are made up of the semiconductor material। ठीक है, अभी देखो next line is a very important line and it is written there that a computer cannot work on its own without the primary memory। primary memory के बिना कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर को काम करने के लिए प्राइमरी मेमोरी चाहिए ही चाहिए। कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी के क्या नहीं कर सकता, कंप्यूटर कैनॉट वर्क विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। अच्छा देखो नीचे जो ये डू यू नो लिखा है, अ वेरी गुड explanation of computer memory, read this, the next the blue box जहाँ पे do you know लिखा है, read it। now here it is mentioned that memory is like a carpenter workshop। memory is what, it is like a carpenter workshop। ठीक है, memory किसकी तरह होती है, एक कारपेंटर के वर्कशॉप की तरह। why it is said so, क्यों ऐसा कहा गया है कि memory is like a computer workshop, see it is, देखो हमें जिस चीज की जरूरत होती है, जैसे कि सपोज करो, अच्छा ठीक है चलो सिंपल सी बात समझते हैं, आपका स्टडी टेबल होगा, ठीक है, और आपकी एक रैक होगी जहाँ पे आप अपनी सारी बुक्स रख के उसको पढ़ते होगे, ठीक है। नाउ देखो क्लास व्हाट हैपन कि आपके स्टडी टेबल पे आप वही बुक्स रखते होगे जिनकी आपको अभी जरूरत है। सारी की सारी बुक एक साथ आप स्टडी टेबल पे नहीं रखते होगे। जिन बुक्स की आपको जरूरत है आप अपने स्टडी टेबल पे उन्हीं बुक्स को क्या रख करते होगे, आप अपने स्टडी टेबल पे उन्हीं बुक्स को रखते होगे जिनकी आपको जरूरत है। जिन बुक्स की आपको जरूरत है वो आप नहीं रखते होगे। तो देखो मेमोरी भी कुछ उसी तरह से काम करती है। यहाँ पे क्या समझाया है, यहाँ पे ये इन्होंने समझाने की कोशिश की है that memory is like a carpenter's workshop, the raw material are stored in another room। रॉ मटेरियल जो होता है, लकड़ी वकड़ी होती है, वो कहाँ पे स्टोर करते हैं, वो दूसरे रूम में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। अब वो दूसरा रूम कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट हार्ड ड्राइव। एंड द कारपेंटर इज द वन हु इज डूइंग ऑल द स्टफ, वो क्या है, वो है सीपीयू। ब्रिंग्स देम इनटू द वर्कशॉप, वो कहाँ लाता है, उसे मेमोरी में लाता है, व्हेन दे आर नीडेड। When the carpenter has completed the work, the finished piece is moved from the workshop back to the room or the storage you can say। ठीक है, एक बार काम होने के बाद वो कहाँ चली जाती है, बैक टू द स्टोरेज, वापस से स्टोरेज में वो चली जाती है। सो क्लास, आज की क्लास में हमने ये चैप्टर मेमोरी स्टार्ट किया। अब आने वाले क्लासेस में हम ये चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे।
आपने क्या करना है, प्राइमरी मेमोरी तक आपने क्या करना है, रीड करके रखना। यू हैव टू रीड अप टू प्राइमरी मेमोरी। ओके, now class, this is it for today, and now ma'am will meet you in the next class.